आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा दुअम मुहद्दिदी इल्म हिंदसा इसकी मश्की सेट 5.2 हल करने जा रहे हैं। तो आइए सवाल नंबर 5 हल करते हैं कि नुक्ता ए 8,9 और बी 1,2 को मिलाने वाले कता ए बी को नुक्ता पी के 7 किस निस्बत में तकसीम करता है मालूम कीजिए और के की कीमत भी मालूम कीजिए। तो यहाँ सवाल में जो दिया गया है ए और बी, जो कता ए बी के मुहद्दिद दिए गए 8,9 और बी 1,2। अरे नुक्ता पी जो हम दरमियान में फ़र्ज़ कर लेंगे यहाँ कहीं के 7 इसको तकसीम कर रहा है। इसकी जो निस्बत है हम एम और एन मान कर लें। मान लिए फ़र्ज़ करें कता ए बी को नुक्ता पी एम निस्बत एन में तकसीम करता है। तो अगर हम हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें, सेक्शन फार्मूला, बस सेक्शन फार्मूला हम क्या मिलेगा के इज़ इक्वल टू, तो हम सेक्शन फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं के इज़ इक्वल टू एम इंटू x2 मतलब m ज़रब 1 जमा n इंटू x1 मतलब 8 बटे में m प्लस n। ये हमको मिला p का x मौद्दिद x कोऑर्डिनेट। उसी तरह हम y मौद्दिद किस तरह लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू, अब y मौद्दिद लेना m इंटू 2 प्लस n इंटू 9 अपॉन m प्लस n। अब हमें यहाँ जो दो चीज़ पता करनी है, पहले तो किस निस्बत में तकसीम करता है m और n की कीमत ये मालूम करनी है, और दूसरा k की भी कीमत मालूम करनी है। देखिए बच्चों, हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर हम पहले डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करने जाएंगे तो यहाँ पर k नामालूम है, अननोन है, mn अननोन है। यहाँ पे तीन चीज़ें अननोन मिल रही है हमें। अगर हम यहाँ देखते हैं तो m और n ये दो अननोन हैं। तो हम पहले इसको सॉल्व करते, इसे हल करते। तो 7 को इधर लेकर आएंगे, m प्लस n को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया m इंटू 2m प्लस n इंटू 9n। अब ब्रैकेट को हम खोलते ओपन करते 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब m और n के रुकने की तरफ कर लेते हैं टर्म्स, जो है 9n यही रहने दीजिए, ये 7m 2m इधर आके माइनस 2m इज इक्वल टू 9n एज इट इज़, 7n आके इस साइड में माइनस 7n हो जाएगा। तो 7m माइनस 2m 5m इज इक्वल टू 9n माइनस 7n 2n। हमें मालूम करना है m निस्बत n मतलब m अपॉन n, ये हमें इन शॉर्ट मालूम करना है अभी। तो इससे हम m अपॉन n किस तरह हासिल करेंगे, m यही रहने दीजिए, n लेफ्ट में आके डिवाइड होगा, ये 2 ही 5 डिवाइड हो जाएगा। तो हमें जो इससे निस्बत मिली m निस्बत n ये 2 निस्बत 5 है। यानी हमें पता चल गया कि नुक्ता p जो है इस कता ए बी को 2 निस्बत 5 में तकसीम करता है। ये 2 हिस्सा है, ए से पी तक, तो पी से बी तक कुल 5 हिस्सा है। आइए अभी हम के की कीमत पता करते। तो हमें के की कीमत मालूम करने के लिए क्या करना होगा कि दाएं जानिब जो भी 1 2 ये 3 रुकने जो है 4, इसे n से तकसीम करते। तो के इज़ इक्वल टू m अपॉन n प्लस n अपॉन n इंटू 8 बटे में m अपॉन n प्लस n अपॉन n। मकसद समझ लिए, m n से क्यों तकसीम किया गया, क्योंकि हमें m बटे n की कीमत पता है 2/5, इसलिए सबको n से तकसीम करें। तो ये n कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा या 1 बचेगा, ठीक है। अब m अपॉन n जो है इसकी कीमत है 2/5 जमा 1 है, 1 ज़रब 8 हो जाएगा 8 बटे में m बटे n की कीमत मिली 2/5 जमा n को n से कैंसिल किया, 1 बचा। अब इसको पहले ऊपर और नीचे नसबनुमा डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो ये 2 इसी तरह रहेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 पंचे 40, 8 5 ज़ा 40 बटे में 5 डिवाइड, ये 2 प्लस 5 1 ज़ा 5 बटे में 5 है ना। अभी इसका डिनोमिनेटर बटे में 5 है और नीचे के भी बटे में 5 है, तो कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा 2 प्लस 40 अपॉन 2 प्लस 5
अगर अब हम इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 42/7, 42/7। ठीक है, अब 7 से तकसीम करते हैं, 7 के साथ 7 छक्के 42, 7 6 42। तो हमें के की कीमत क्या मिली? 6। तो हमें क्या मिला कि जो नुक्ता P है, यह नुक्ता P ए बी को 2/5 में तकसीम करता है और इस के की कीमत 6 मिली। तो हमारा यहाँ सवाल नंबर 5 मुकम्मल हुआ। आइए अब सवाल नंबर 6 हल करते हैं। सवाल नंबर 6, 22,0 और 0,16 इनको मिलाने वाले कतई ख़त के वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। हमें यहाँ पे 2 मुहद्दिद दिए गए, 2 कौस है, इनको जो मिलाने वाला ख़त है उसका वस्ती नुक्ता मालूम करना है। तो आइए हम पहले एक शक्ल बना लें। तो हमने जैसे कि यहाँ ए मान लिया 22,20 को और बी मान लिया 0,0 को। अब इसको जोड़ने वाला वस्ती नुक्ता P है। आपको पेपर में शक्लें नहीं बनानी है, ये समझ में है, इसके लिए मैंने बनाया कि वस्ती नुक्ता है तो इनको एक एक हिस्से में तकसीम करेंगे, यानी M/2n जो है 1/1 मिलेगा। तो वस्ती नुक्ते का जो ज़ाब्ता है वो हमें पता है। हम इसे x1 y1 मान लेते, इसे x2 y2 मान लेते। तो a 22 को हमने मान लिया x1 y1 और b 16 को मान लिया x2 y2 और फ़र्ज़ करें p xy ए बी का वस्ती नुक्ता है। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से x मिलेगा हमें x1 + x2/2। तो x1 जो है ये 22 + x2 जो है 0/2 हो जाएगा 22/2। अब इसे तकसीम करिए, 2 × 2 2 × 2 मतलब 11। तो x की कीमत मिली 11। उसी तरह y का जो ज़ाब्ता है y1 + y2/2 सॉरी y1 है 20, y2 है 16/2। तो इनकी जमा कर लीजिए, 20 और 16 में मिलेगा 36/2। इसे तकसीम करिए तो मिलेगा 18। तो y = 18। तो वस्ती नुक्ता जो P है वो क्या मिलेगा? x, y माने 11,18। तो यहाँ हमारा सवाल नंबर 6 मुकम्मल हुआ। आइए अब सवाल नंबर 7 में कुल 3 सवाल दिए हैं, तो उसका पहला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 7, दर्ज झैल मुसल्लस के रास है। ये जो दिए गए 3 सवाल 1 2 3 ये रास दिए हुए एक मुसल्लस के, हर मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। हमें इनके हिंदसी मरकज़ मालूम करना है। तो इसमें हम हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने इन तीनों जो रास है ए बी सी फ़र्ज़ कर लिया, इसके मुहद्दिद को x1 y1 नफीसात 6, b x2 y2 2, नफ़ी 2 और c x3 y3 8, 5 ये मान लिया। तो हिंदसी मरकज़ का जो ज़ाब्ता है वो हम पहले लिख लेते। हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन क्या होते हैं? आमतौर से हम उसे जी से ज़ाहिर करते हैं, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो ये हो गए हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता। तो हमें x मुहद्दिद मालूम करना है तीनों के x मुहद्दिद से, और y मुहद्दिद मिलेगा तीनों के y मुहद्दिद से। तो अलग-अलग मालूम कर लेते हैं। x1 + x2 + x3/3 क्या मिलेगा हमें? -7 + 2 + 8/3। देखिए नफ़ी 7 जमा 2 नफ़ी 5 और ये जमा 8 उसी तरह /3, नफ़ी 5 जमा 8 3/3 मतलब x। तो इस मुसल्लस का हिंदसी मरकज़ का x मुहद्दिद मिला 1। अब उसका जो y मुहद्दिद है y1 + y2 + y3/3, इसमें y की जमा करनी है हमें। 6 जमा मतलब नफ़ी तो हो जाएगा नफ़ी 2 और जमा 5/3। अब 6 नफ़ी 2 हो गया 4 जमा 5 और ये /3 उसी तरह 4 और 5 9/3, 3 × 9। तो इस हिंदसी मरकज़ का y मुहद्दिद 3 है। तो जी हमें मिलेगा 1,3। ये क्या है? मुसल्लस का हिंदसी मरकज़। इसी तरह इसमें कुल 3 सवाल दिए गए हैं। मैं आपको दूसरे और तीसरे के मुहद्दिद लिख देता हूँ, आप इसे होमवर्क के तौर पे हल करिए।
देखिए बच्चों, ये सेकंड वाला जो है हिंदसी मरकज़ का हमें मुहद्दिदीन मालूम करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें सेंट्रॉइड का। तो 3 - 5 4, 3 11 - 4 ये तीन क्या है अपने वर्टेक्स है ट्रायंगल के, मुसल्लस के रास है। और थर्ड क्वेश्चन तीसरा जो 4, 7 8, 4 7, 11 ये तीसरी एग्जांपल है। सेम हमें हिंदसी मरकज़ मालूम करना है, सेंट्रॉइड पता करना है ट्रायंगल का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि मुसल्लस ABC का हिंदसी मरकज़ G -4, -7 है, A -14, -19, B 3, 5 है, तो नुक्ता C के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। अब देखिए बच्चों, इस मिसाल में ये जो ट्रायंगल है मुसल्लस है उसका हिंदसी मरकज़ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिया है। अब जाहिर सी बात है मुसल्लस के जो तीन रास हो गए, A होगा, B होगा, C होगा, तो A और B की रास की कीमतें दी गई है, वर्टेक्स दिया है, और C हमें मालूम करना है। तो सेम बिल्कुल उसी तरह इसमें हमें हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो हमने शक्ल बना ली ABC, जिसमें A के मुहद्दिद को x1 y1 कहा, B के मुहद्दिद को x2 y2 कहा, और जो C नुक्ता जिसके मुहद्दिदीन हमें पता करना है वो x3 y3 फ़र्ज़ कर लिए, और हिंदसी मरकज़ G उसके मुहद्दिद xy है। तो आइए हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से हम इस हिंदसी मरकज़ का x मुहद्दिद इस तरह लिख सकते हैं, x1 + x2 + x3/3। ध्यान में हमें रखना है कि x1 जो है A का x मुहद्दिद है, x2 जो है B का x मुहद्दिद है, और x3 C का, जो कि हमें पता करना है, और x जो है हिंदसी मरकज़ G का मुहद्दिद है। तो जो कि दिया गया नफ़ी 4 नफ़ी 7। तब हम कीमतें अगर रखते हैं यहाँ, नफ़ी 4 बराबर x1 जो है नफ़ी 14, x2 3 और x3 ये मालूम करना हमें /3। तब इसे तिरछा ज़रब कर ले, नफ़ी 4 ज़रब 3 बराबर नफ़ी 14 + 3 + x3। इससे क्या मिलेगा, नफ़ी 4 3 12 बराबर नफ़ी 14 + 3 हमें मिलेगा नफ़ी 11 + x3। अब नफ़ी 11 को इस जानिब ला के प्लस करिए, है ना, तो हमें x3 क्या मिलेगा, नफ़ी 12 + 11 ये मिलेगा हमें -1। तो C का जो x मुहद्दिद -1 है, उसी तरह हम y मुहद्दिद इस तरह लिख सकते हैं, G का y मुहद्दिद बराबर y1 + y2 + y3/3। अब y जो है ये नफ़ी 7 दिया है, हाँ, और y1 जो है नफ़ी 19, y2 जो है +5 और y3 जो पता करना है हमें /3। तिरछा ज़रब कर ले, यहाँ पर मिलेगा नफ़ी 19 +5 y3, 7 जो 21 होता है, नफ़ी 21 बराबर, अच्छा नफ़ी 19 +5 हमें मिलेगा नफ़ी 16 y3। अब इस नफ़ी 16 को इधर लाकर हम जमा करते हैं, नफ़ी 21 +16 बराबर y3। तो नफ़ी 16 + 21 होगा नफ़ी 5 बराबर y3। तो y3 की जो कीमत मिली -5। तो जो C की मुहद्दिद है, मुहद्दिदीन जो है x3 y3 हमें मिले नफ़ी 1, नफ़ी 5। तो हमारा सवाल नंबर 8 मुकम्मल हुआ। आइए उसी निस्बत पर जो सवाल नंबर 9 है उसे हल करते हैं। सवाल नंबर 9, हिंदसी मरकज़ 1, 5 वाले मुसल्लस के h, नफ़ी 6, 2, 3 और नफ़ी 6, के रास है। ये मुसल्लस के तीनों रासैन के मुहद्दिदीन हैं। तो h और k की कीमत मालूम कीजिए। देखिए, एक मुसल्लस का जो हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिद भी दिए गए, मुहद्दिदीन भी है, तीनों रास दिए गए हैं, जिसमें एक रास के दोनों मुहद्दिदीन हैं, और दो रास में यहाँ इसका x मुहद्दिद नामालूम है, इसका y मुहद्दिद नामालूम है। तो इन दोनों की कीमतें हमें पता करनी है। तो आइए हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हमने हिंदसी मरकज़ को G मान लिया, 1 5 जी के, जो हम x y से ज़ाहिर करते हैं,
और तीनों मुहद्दिदीन को AX1Y1 H नफ़ी 6, BX2Y2 2,3 और CX3Y3 नफ़ी 6, के ले लिया हमने। तो हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते से हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते की रो से जो हमें x मिलेगा उसका ज़ाब्ता है x1 + x2 + x3 / 3। तो हमें कीमतें रखनी है यहाँ। x की जो कीमत है 1 बराबर x1 जो है h जमा x2 जो है 2 और जमा x3 नफ़ी है, नफ़ी 6 बटे में 3। तो 1 इधर आके ज़रब होगा, 1 ज़रब 3 बराबर h जमा 2 नफ़ी 6 होता है, नफ़ी 4। तो हो गया 3 का 3 बराबर h नफ़ी 4। अब नफ़ी 4 इस जानिब आकर जमा होगा, 3 जमा 4 बराबर h। तो h की कीमत मिली हमें 7। हिंदसी मरकज़ के x मुहद्दिद से हमें एक नामालूम h की कीमत मिली। उसी तरह हिंदसी मरकज़ का जो y मुहद्दिद है हम उसे लिखेंगे y1 + y2 + y3/3। इस ज़ाब्ते में हम कीमतें रखेंगे। तो जो y की कीमत है हिंदसी मरकज़ का y मुहद्दिद वो है 5 बराबर y1 नफ़ी 6 जमा y2 3 जमा y3 जमा k। ये नामालूम है, इसी की कीमत पता करनी है हमें। तो आइए अब इसे ज़रब कर ले। ये 3 और 5 का ज़रब होगा, 3 ज़रब 5 बराबर नफ़ी 6 जमा 3, ये हो जाएगा नफ़ी 3 ये जमा के 5 दिए 15 बराबर नफ़ी 3 जमा के नफ़ी 3 इस जानिब आकर जमा होगा, तो हो जाएगा 15 जमा 3 बराबर के यानी 18 बराबर के। तो के की जो कीमत मिली हमें यहाँ पर मिली 18। तो h बराबर 7 और k बराबर 18 ये हमसे पूछा गया सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मिसाल समझ में आई होगी। अगली जो मिसाल सवाल नंबर 10, 11, 12 इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। आप इसे ध्यान से समझें, इसे कॉपी में लिखें और इसकी मशक करें। अल्लाह हाफ़िज़।